नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। चिराग पासवान ने अंततः अपने चचा पशुपति पारस को इस राजनीतिक युद्ध में परास्त कर दिया। जो खबरें अभी तक कंफर्म की गई है उसके मुताबिक एनडीए के साथ बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की साझेदारी कायम रहेगी। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मतलब चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए संभवतः एक भी सीट नहीं देने जा रही है। और भाजपा के जो थिंक टैंक्स हैं, जो बड़े नेता हैं, वे पशुपति पारस को भारतीय राजनीति में कहीं और एडजस्ट करने की तैयारी में है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पशुपति पारस को राज्यपाल के पद के लिए आश्वस्त किया जा रहा है कि चुनाव तक एनडीए के साथ खड़े रहिए। चुनाव के बाद जब फिर सरकार की गठन होगी तो देश के किसी राज्य में आपको राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाएगा। दरअसल भाजपा यह समझ चुकी है कि रामविलास पासवान के जो परंपरागत वोट बैंक है, जो वोटर है, वे पशुपति पारस के से ज़्यादा कहीं चिराग पासवान से इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, पशुपति पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ शुरुआत से ही राजनीति में खड़े थे। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में हर जगह अपने भाई पशुपति पारस तथा एक अन्य भाई रामचंद्र पासवान को साथ रखा। दोनों लगातार एमपी एमएलए बनते रहे, पार्टी के प्रमुख पदों पर रहे। लेकिन रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल में चिराग पासवान को अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर यह संदेश स्पष्ट कर रखा था अपने परंपरागत वोटरों के लिए, अपने समर्थकों के लिए, कि उनके बाद चिराग पासवान ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले मैदान में उतरते हैं और उनके द्वारा खड़े प्रत्याशियों के कारण बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उनकी पार्टी जदयू की काफ़ी फजीहत हुई। उनकी पार्टी 50 विधायक के आंकड़ों तक नहीं पहुंच सकी और 43 में सिमट गई। चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव के पूर्व से ही मतलब 2019 से लगातार सीएम नीतीश कुमार पर बेहद हमलावर रहे हैं। युवा बिहारी चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत जो मिशन चलाया तो लगातार नीतीश कुमार पे वे आक्रामक रहे। नीतीश कुमार पे उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सीएम नीतीश कुमार के साथ चुनावी समरभूमि में उतरना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2021 में पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बनाए गए। चिराग पासवान की पार्टी टूट गई। उनके पार्टी के 5 सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में अलग हो गए। बीजेपी ने चिराग पासवान की अनदेखी करते हुए पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में स्थान दिया, क्योंकि जो जानकारी है, जो लोग कहते हैं, जो दावे किए जाते रहे, उनके मुताबिक नीतीश कुमार ने ऐसा करने के लिए भाजपा को विवश किया था। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के तहत भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार की बात को मान ली। पशुपति पारस को रामविलास पासवान के बाद रिक्त हुए मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। चिराग पासवान के साथ बीजेपी सहानुभूति तो रखती थी, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान को ऐसी घड़ी में अकेला छोड़ दिया। बिहार में जब उपचुनाव हुए, मोकामा में उपचुनाव हुए, बोचहा में उपचुनाव हुए, तो मुजफ्फरपुर के एक अन्य सीट कुढ़नी में उपचुनाव हुए, तो उन चुनावों में गोपालगंज में चुनाव हुए, वहाँ भाजपा को, जब भाजपा जदयू और राजद के खिलाफ थी, मतलब नीतीश कुमार राजद कांग्रेस तथा वाम दलों के साथ महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, तब बिहार विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों के दौरान भाजपा को चिराग पासवान की याद आई। और चिराग पासवान, जिनसे दिल्ली स्थित उनके सरकारी बंगले को भी छीन लिया गया था, इसके बावजूद वे बिना शर्त भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में शामिल हुए। गोपालगंज मोकामा में असर भी दिखा। तो ऐसी स्थितियां आई कि भाजपा लगातार चिराग पासवान के
संपर्क तथा सहयोग को स्वीकार करती रही और अब जाकर जब 2024 की चुनावी रणभेरी बजने वाली है, चिराग पासवान को भाजपा ने अंततः कन्फर्म कर दिया कि वे एनडीए में बने रहेंगे। और जहां तक स्पष्ट जानकारी मिली है कि उन्हें 5 लोकसभा की सीटें बिहार में दी जा रही है। इसके अलावा भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव के बाद राज्यसभा के लिए भी एक सीट का संभवतः चिराग पासवान को आश्वासन दे रखा है। पशुपति पारस के लिए थोड़ी मुश्किल घड़ी है। ऐसी घड़ी में उन्हें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। देखिए, रामविलास पासवान के निधन के बाद जो रिक्त उनके मंत्री पद था, उस पर पशुपति पारस जाकर जरूर बैठ गए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में एक तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान की असली उत्तराधिकारी के चुनने की बारी आई तो भाजपा चिराग पासवान के साथ खड़ी हो गई है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।